नमस्कार। आप सभी का मेरे एनएम टॉक्स चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम 10वीं कक्षा पाठ 8 गजल पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो आपके समक्ष पाठ 8 गजल है गजलकार माणिक वर्मा द्वारा। आइए सबसे पहले इनका जीवन परिचय, प्रमुख कृतियां और पद्य संबंधी पढ़कर और फिर हम गजल पढ़ना प्रारंभ करेंगे। जन्म 1938 उज्जैन मध्य प्रदेश। परिचय हास्य व्यंग्य के सशक्त हस्ताक्षर माणिक वर्मा जी वाचिक परंपरा के प्रमुख स्थान रखते हैं। आपके व्यंग बड़े ही धारदार होते हैं। आपकी गजलें बहुत ही प्रेरणादायी होती है। प्रमुख कृतियां गजल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता गजल संग्रह, आदमी और बिजली का खंभा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिक को जवाब दो आदि इन्होंने कृतियां लिखी हैं, रचनाएं लिखी हैं। पद्य संबंधी देख लेते हैं। प्रस्तुत गजलकार के अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। गजलकार यहाँ बच्चों बहुत सुंदर संदेश देते हैं कि अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना अत्यंत आवश्यक है। सही बात है, अगर इंसान बहुत गोरा होता है और उसके वचन अच्छे ना हो तो ऐसी सुंदरता किसी काम की नहीं होती है। तो आइए अब हम गजल पढ़ना प्रारंभ करें और इसके साथ इसके भावार्थ को समझना भी प्रारंभ करते हैं। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो। स्वर्णिम का यहाँ पर अर्थ होता है बच्चों सोने का रंग, ठीक है, यानी सोने का पानी आप देखते हो ना, बड़ा ही सुंदर चमकता है। तो वैसे ही यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि अब आपको यहाँ पर भावार्थ में ये आपको बताया जा रहा है कि आपसे किसने कहा कि सोना दिखने में बड़ा सुंदर होता है, लेकिन जब उस सोने के शिखर पर आप पहुंचोगे तो उसमें बहुत मेहनत लगती है। कहने का तात्पर्य यहाँ कभी ये बता रहे हैं आपको कि लोग जब शिखर पर पहुंच जाते हैं तो लोग उसकी बहुत बड़ी प्रशंसा करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो इन शिखरों पे पहुंच पाना बहुत ही कठिन कार्य है। कठिन कार्य इसलिए है कि जैसे शिखर पर आपको ऊंचाइयों पे लोग पहुंचते हैं तो आपको अच्छी अच्छी चीजें दिखाई देती है, लेकिन आपने कभी ये नहीं देखा कि उन ईंट और पत्थरों जिसके कारण ये शिखर बना हुआ है, जिस शिखर को आप देखकर वाहवाही दे रहे हो, यदि वह नींव जो है ईंटों के गुमनामी में अंधेरे में अगर रहे और वह स्वीकार कर लिया जाए तो इन शिखरों का कोई भी अस्तित्व नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन ईंटों से ये शिखर का निर्माण हुआ है उन ईंटों को सबसे पहले महत्व दीजिए, क्योंकि शिखर तो ऊंचाई तो दिखने में बड़ा ही सुंदर लग रहा है, लेकिन मनुष्य जो मेहनत करता है उस मेहनत की सराहना आपको करनी बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि जैसे लोग काफी बड़े आदमी बन जाते तो हमें लगता है यार क्या इनकी जिंदगी होगी, लेकिन उसके पीछे उन्होंने कितनी मेहनत की है हम वो देखना भूल जाते हैं, उस अस्तित्व को हम भूल जाते हैं। यही कवि यहाँ पर आपको भी समझा रहे, संदेश दे रहे हैं कि हम प्रशंसा और वाहवाही तो बहुत करते हैं, लेकिन इस प्रशंसा में, इस वाहवाही में हम यदि समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें लोभ त्याग कर उस नींव की ईंटों के समान कुछ अच्छा और कुछ सुदृढ़ काम करना चाहिए, जिससे लोग क्या करें, हमें जाने पहचाने, हमारी खूबियों को वो क्या करे, तारीफ करे। आगे देखो, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर देखो। बहुत सुंदर बात यहाँ पर कवि ने कही है कि अगर आप मंजिल की ओर आगे बढ़ते हो तो अपने अच्छे कर्मों के कारण बनो, क्योंकि उसी पर आप आसमान पर, आप आकाश पर छा जाओगे। तब क्या, जैसे आंधी आने पे पृथ्वी से आकाश पूरी धूल से भर जाती है, वैसे ही आपके अच्छे कर्मों के द्वारा, आपके अच्छे कर्म के प्रभाव के द्वारा हर तरफ आप वाहवाही लूटोगे और आपकी ही चर्चा होगी। और यदि आप मंजिल की ओर बढ़ते हुए अपने किसी रास्ते पर बैठ जाते हो तो मील के पत्थर के समान बनो।
मील का पत्थर जिस प्रकार एक राही को अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए सहायता करता है, उसी प्रकार आपको भी निरंतर मेहनत करना है। आपको क्रियाशील न होते हुए भी आप क्या करो, दूसरों की मदद करो। ये आपको अपनी शक्ति अपनी बाजुओं में रखना है, आप दूसरों को रास्ता दिखा सको। आगे देखिए, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखाना नहीं है। आदमी हो तो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। बहुत सुंदर यहाँ पर लाइन कह दी है हमारे माणिक वर्मा जी ने। उन्होंने कहा है कि हम ऐसी शख्सियत बनना चाहिए, हमें ऐसा इंसान बनना चाहिए जो दूसरों के उद्देश्य को केवल सजाना जानता हो, संवारना जानता हो। सुंदर दिखना ही नहीं बल्कि हमारे द्वारा किए गए काम भी सुंदर होने चाहिए। ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, तो हम क्यों न श्रेष्ठ मानव बनकर अपने गुणों को अपनाएं, और अपनाना भी चाहिए। हमारा कोई भी काम ऐसा ना हो जो मानवता के दायरे के बाहर हो। समाज के लिए हमें हमेशा अच्छे व्यवहार रखना चाहिए, तभी ये संसार आपके अच्छे गुणों आपके अच्छे कर्मों के रूप में आपको हमेशा याद रखेगा। ठीक है, आगे देखिए, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर देखो। आपको कवि यहाँ कह रहे हैं कि हमें ऐसी इंसान बनना चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति हमारे अनुकूल क्यों ना हो, हमें कभी भी डरना नहीं है, हमें डर कर कभी बिखरना नहीं है। क्यों? क्योंकि हर परिस्थिति का हमें डटकर मुकाबला करना है, जब तक हम अपने लक्ष्य की तरफ पूरी तरह से पहुंच ना जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर देखो। यहाँ पर आपको गजलकार माणिक वर्मा जी बताते हैं कि हमें प्रत्येक मानव से, हर मनुष्य से आपको सहानुभूति रखने की जरूरत है। तब यह संभव हो सकेगा कि आप दूसरों की दुख तकलीफ को समझेंगे। जैसे मोमबत्ती का धागा हमेशा मोमबत्ती से जुड़ा रहता है। आप देखते हो ना, मोमबत्ती में धागा रहता है, जब हम जलाते हैं तो वही धागा जलता है। तो उसी प्रकार से आपको भी क्या करना है, जिन दुखियों की, निसहाय व्यक्ति की आपको मदद करनी है। आपको उनकी पीड़ा को समझना है, उनकी पीड़ा को अगर जितना हो सके आप यथासंभव प्रयास करें उनके दुख को दूर करने के लिए। तभी आप एक सच्चे मानव धर्म को निभाएंगे। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। वक्त का इस धुंध यानी जो धुआं होता है, हम जिसे कहते हैं कि कुछ दिखाई ना देता हो, एक आप देखते होंगे सफेद रंग के जो ठंडियों में ज्यादा धुंध दिखाई देती है, उसे कहते हैं धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। यहाँ पर गजलकार आपसे कहते हैं कि जब वक्त हमारा होता है ना तो हमारा सब साथ देते हैं, लेकिन जब वक्त आपका नहीं होता है तो आपका कोई साथ नहीं देता है। आपको तब उस समय हर तरफ आपको निराशा आपके सामने छा जाती है, आपको कुछ सामने दिखाई नहीं देता है, और इस निराशा रूपी अंधकार में आपका साम्राज्य भी नहीं रहता है। ऐसे समय में आपको हार नहीं माननी है, बल्कि आपको आशा की छोटी सी किरण अपने मन में सहारा बनाकर रखना है। क्योंकि ठीक उसी प्रकार से जैसे जब एक घना अंधकार होता है और उसमें देखो जुगनू कैसे चमकता है, तो थोड़ा आकाश, थोड़ा प्रकाश आपको दिखाई देता है ना। उसी प्रकार से आपको भी कभी निराश नहीं होना है, कभी हताश नहीं होना है। अगर मनुष्य या कोई इंसान आपके सामने आपको दिख रहा हो कि निराशा हो, आपको हमेशा उसके जीवन में आशा की किरण को जगाना चाहिए। ठीक है, और अपने अंदर भी आपको आत्मविश्वास भरकर रखना चाहिए। आगे हम देख लेते हैं। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, अगर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। बहुत सुंदर लाइन है। यहाँ पर आपसे गजलकार कहते हैं कि सभी मनुष्यों के लिए समाज में रहने के कुछ दायरे, कुछ नियम, कुछ सीमाएं हैं।
हमें उन्हीं नियम, उन्हीं सीमाओं का हमेशा पालन करना है। तभी ये हमारा समाज और हमारे व्यवहारों को बहुत अच्छी तरह से स्वीकार करेगा। अगर तुम सभी चाहते हो कि लोग तुम्हारी पहचान करें, लोग तुम्हें जाने पहचाने, तो तुम उस मूल्यवान सीप के अंदर मूल्यवान मोती जो छुपा होता है, तुम्हें वैसे ही बनना है। उसी प्रकार तुम्हें समाज के कल्याण के लिए श्रेष्ठ कर्म करने होंगे। तभी तुम्हारी कल्याण की भावना तुम्हें एक सच्चा पहचान दे सकेगी और तुम्हें क्या करेगी, सम्मान भी देगी। आगे देखिए, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटो, सॉरी, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर देखो। बहुत सुंदर लाइन। यदि कोई कोमल कली, यहाँ पर आपको समझा रहे हैं गजलकार, यदि कोई कोमल कली फूल बनने से डर रही हो, आप देखते हो ना कलियां धीरे धीरे कैसे निकलती हैं और जब तेज हवाएं आती हैं तो वो थोड़ा सा हिल भी जाती हैं। कली भी जानती है कि उसे खिलते ही तितली उसका रस चूसने जरूर आएगी और फूल बनी कली को परेशान भी करेगी। तुम फूल को तितली से बचाने का प्रयास करो, अर्थात उसके डर को तुम दूर करने में मदद करो कि देखो वो जो रस चूसने आ रही है, वो रस पान करने आ रही, उससे कोई तकलीफ नहीं होगी क्योंकि वो तुम्हारी कलियों को, तुम्हारे फूलों को बहुत अच्छी तरह से खिलाएगी। ठीक है, आगे देखिए, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर देखो। कवि कहते हैं, यह संसार मनुष्यों का एक सागर है। भीड़ में जाने अनजाने बहुत सारे लोग, ऐसे चेहरे हर तरफ तुम्हें दिखाई देंगे। हे ईश्वर, हे भगवान, मैं चाहता हूं कि मैं जिसे भी देखूं, मैं जो भी मेरे सामने नजर आए, मुझे उसमें बस केवल तुम नजर आओ, क्योंकि तुम सर्वव्यापी हो, तुम सभी जगह आ सकते हो, तुम सभी के हृदय में विराजमान हो। तो मैं चाहता हूं कि तुम सभी के हृदय में विराजमान हो जाओ, जो हमारे मन में पाप, द्वेष, जलन, सब भावना है वो दूर हो सके। इस प्रकार से माणिक वर्मा जी ने आपको अपने गजल के माध्यम से बड़े सुंदर तरीके से समझाया है, आपको संदेश भी दिया है और ये कहा है कि आप हर चीजों के मूल्य को समझो, निसहाय दुर्दर्द लोगों की क्या करो, मदद करो। ये आपके समक्ष आप देख रहे हैं, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। तो गजल की पंक्तियों का तात्पर्य, यानी गजल की जो पंक्ति आपके समक्ष दी गई है उसका आपको क्या कहा जा रहा है, अर्थ बताने के लिए, यानी क्या इसका अर्थ होता है, तो आप इसको बताना है। जैसे देख रहे हैं, नींव के अंदर देखो, तो आपको यहाँ पर क्या उत्तर लिखना है कि हमें प्रशंसा और वाहवाही का लोभ त्याग कर नींव की ईंटों के समान कुछ अच्छा और क्या करना है, कुछ अच्छे कर्म करना चाहिए, काम करना चाहिए। आईना बनकर दिखो, तो आपको इसका उत्तर लिखना है कि हमें ऐसी खास शख्सियत बनना है कि कैसी भी हमारे समक्ष प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो, हमें कभी डरना नहीं चाहिए, हमें विचलित ना हो, बिना टूटे बिना बिखरे हर परिस्थिति का हमें क्या करना है, डटकर सामना करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हो। मनुष्य से अपेक्षाएं, आपको इसका उत्तर जो है इस प्रकार से लिखना है कि मनुष्य की अपेक्षाएं मानवीय गुणों को अपनाना, निराश और हताश लोगों के मन में आशा की किरण को जगाना। फिर जिनके उत्तर निम्न शब्द हो, ऐसे आपको क्या करने हैं बच्चों, आपको ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं। तो आइए ये भी हम क्या कर लेते हैं, अच्छी तरह से हल कर लेते हैं। अब इसके अंदर आपको क्या लिखना है, आपको इसके अंदर लिखना है, जैसे भीड़, भीड़ दिया है तो कवि अक्सर किसी शक्ल को कहाँ देखना चाहता है, तो उसका उत्तर होगा भीड़। जुगनू, वक्त की धुंध के साथ रहने को किसने कहा, जुगनू। फिर तीसरा जो है तितली, कवि खिलते फूल के स्थान पर कहाँ दिखने को कहता है, तितली। आसमान, मोती को किसके अंदर दिखना चाहिए, आसमान के। अब आप देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों से प्राप्त जीवन मूल्य लिखिए। तो आप इस प्रकार से लिखेंगे,
पहला है आपको महसूस डैश भीतर दिखो। तो आपको लिखना है कि हमें प्रत्येक मानव से सहानुभूति रखनी चाहिए। यह तभी संभव हो सकेगा जब हम उनके हर दुख हर तकलीफ को समझें और उसे दूर करने का हम यथासंभव प्रयास करें। फिर आपको दिया है कोई ऐसी शक्ल मुझे अक्सर दिखो। तो वहां पर आपको लिखना है ईश्वर द्वारा प्रदत्त इस श्रेष्ठ मानव जीवन में हमें मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए। हमारा कोई भी काम ऐसा ना हो जो मानवता के दायरे के बाहर हो। मैंने आपको पढ़ाते समय समझाया था। फिर इसके बाद है कृति पूर्ण कीजिए। तो गजल में प्रयुक्त प्राकृतिक घटक जो आपके सामने दिए गए हैं उसका आपको उत्तर मैं इस प्रकार बताती हूँ। फूल, तितली, मोती, सिर। गजल में इन्हीं की बात की गई थी, राइट है, हमने जब पढ़ा था। तो कवि के अनुसार ऐसे दिखो। तो आपको क्या लिखना है, कवि के अनुसार ऐसे दिखने के लिए क्या दिया गया है। उत्तर आपका इस प्रकार है, नींव के अंदर। फिर क्या पढ़ा था हमने, मील का पत्थर। फिर कैसा, अच्छा आदमी बनने का हमने पढ़ा था ना, आदमी बनकर। और क्या है, आईना बनकर। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये उत्तर आपको लिखना है। ठीक है। फिर दिया है प्रस्तुत गजल में अपनी पसंदीदा किन्हीं 4 पंक्तियों का केंद्रीय भाव आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है। यानी जो 4 पंक्तियां आपको कोई भी जो भी पसंद हो आप उसके क्या करिए, केंद्रीय भाव लिख दीजिए। तो पहला हमको जो जुगनू रात में प्रकाश देता है उसका हमें बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि उसके प्रकाश का महत्व भी है कि हम दूसरों के अगर अंधकार किसी के जीवन में है तो हम उजाला उसे दे सकते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद में हमने वहां पर सच्चाई की भी बातें हमने पढ़ी थी, तो आप उसे भी लिख सकते हो। सीप का भी आप लिख सकते हो। ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इन पंक्तियों को लिख सकते हो। जैसे कि आप ऐसे भी, मैं आपको सीधा आप ऐसा उत्तर लिखिए कि कवि कहता है कि अंधकार में जुगनू की धुन से निकलने वाले मामूली प्रकाश का भी काफी महत्व होता है, क्योंकि वो हर स्थिति में कुछ बदलने का प्रयास करता है। उसे कई सारी प्रेरणाएं हमें प्राप्त होती हैं और प्रयास करने से हर काम भी सफल हो जाते हैं। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति सचमुच बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, अपने को प्रतिष्ठित कर रहा है, तो इसके लिए वो काफी कष्ट भी सह रहा है, लेकिन उसे सफलता भी जरूर प्राप्त होती है। फिर आप लिख सकते हो, सीप के अंदर बूंद की मोती को जैसा अमूल्य रत्न बनने के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, और मनुष्य जब कष्ट उठाता है तो वो श्रेष्ठ स्थान पर पहुंचता है और इसके साथ में क्या होता है, चमकता भी है। ठीक है। फिर है यदि मेरा घर अंतरिक्ष में होता। इस पर आपको क्या करना है, 80 से 100 शब्दों में आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। तो ध्यान में रखिएगा, मैं इसका आपको कुछ इस प्रकार से बता दूं कि आप कैसे लिखोगे। आप लिख सकते हो कि पिछले कई वर्षों में अंतरिक्ष विज्ञान में जो बहुत सारी प्रगति हुई है वो काफी सराहनीय भी है। पहले अंतरिक्ष यात्रा में कल्पना से बहुत ज्यादा अधिक तो नहीं था, लेकिन आज अंतरिक्ष यात्रा में सपने सच हो रहे हैं। फिर आप लिख सकते हो कि अब तो ऐसा लगता है कभी ना कभी हमको भी अंतरिक्ष में जाने का मौका मिल सकता है, लेकिन यह कब संभव होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। काश मेरा घर भी अंतरिक्ष में होता। यदि सच में मेरा घर अंतरिक्ष में होता तो कितना अच्छा होता। मैं आसमान को देख सकता था जो मैं अब आसमान को दूर से देखता हूँ। मैं खूब आसमान में सैर करता, चांद सितारों के और नजदीक जाता, बादलों के साथ में लुका छिपी का खेल खेलता, परियों के मैं देश में जाता, और वो किस तरह रहती हैं उन्हें जानने देखने का मुझे अवसर मिलता। अंतरिक्ष से धरती कितनी सुंदर दिखती है, मुझे ये देखने का वहां पर मौका मिलता। अपने प्यारे भारत की सुंदरता देखने का मौका मिलता। आकाशगंगा के विभिन्न ग्रहों को देखने का मुझे मौका मिलता। सौरमंडल से सबसे सुंदर दिखने वाला शनि ग्रह जो है उसके वलयों को मैं आसपास देख पाता, तो मैं उसके और निकट जाने की कोशिश करता। स्पेस वॉक कैसे करते हैं, वहाँ कैसे शांति फैली है इसका मैं अनुभव कर पाता। वहाँ प्रदूषण रहित वातावरण में रहने का मुझे मौका मिलता और मेरा स्वास्थ्य भी बहुत बढ़िया होता। काश मैं भी क्या करता, अंतरिक्ष में मेरा घर होता। तो आप ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक है। तो ये आपका जो पार्ट 8 गजल है हमने पूरी तरह से स्वाध्याय जो है कंप्लीट करके
पूर्ण करके हमने इस पाठ को खत्म किया। फिर आपसे मिलती हूँ अपने नए वीडियो के साथ। तब तक जय भारत, जय हिंद। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपना ध्यान रखें। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।